नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो हेडिंग होता है यही क्वेश्चन बनता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ना ध्यान दो, पहले पहले बात समझाता हूँ क्या है कि अपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड याद है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पैरेलल होता है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। याद आया, पढ़ाया था ना कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइंस बनानी है तो वो फील्ड लाइन आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल्स। क्या होनी चाहिए, पैरेलल्स। क्या होनी चाहिए बोलो, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए ना। अगेन डोंट टॉक, ओके, डोंट टॉक। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि ये लाइंस आपस में पैरेलल है। तो बोले थे ना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल होती है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को वो रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। आ जाओ, अब तुम बताओ, यहां अब बात नहीं करना है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां लिखता हूं ई, क्या चीज बताओ, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। कांस्टेंट बोलो या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, एरो दे दें, एरो दे दिया, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या है, गौर से मेरी बात ध्यान सुनो। हम लोग डाइपोल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डाइपोल क्या होता है, माइनस क्यू प्लस क्यू, एक चार्ज का सिस्टम जो कुछ दूरी पे रिलेटेड हो। डाइपोल मोमेंट पी इक्वल टू क्यू इंटू चार्ज डिस्टेंस, याद है, चार्ज इंटू डिस्टेंस। आपको क्या, मेरी बात ध्यान सुना, इंपॉर्टेंट, इधर इधर इधर, अभी समझो बात को अच्छा से, इंपॉर्टेंट है। कोई कोई भी मैं डाइपोल ले लेता हूँ, डाइपोल को, जैसे मान लो अभी ये डाइपोल यहाँ पर है, कोई डाइपोल है जिसका ये माइनस प्लस क्यू चार्ज है, याद है कि नहीं, भूलना ना क्या हो, क्या है ये बताओ, प्लस क्यू चार्ज, आइए माइनस क्यू चार्ज, ये बीच में क्या होता है, सेंटर, हाँ, और ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, और डाइपोल मोमेंट क्या लेते हैं, पी। भूलना ना क्या हो, एरो इधर 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 इसलिए बनाया माइनस के प्लस, याद है कि नहीं है, ये डाइपोल मोमेंट है। इस डाइपोल को जिसका डाइपोल मोमेंट पी है और चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दोनों का बीच का डिस्टेंस 2 है। इस डाइपोल को उठा के यहाँ रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो फोर्स लगेगा नहीं लगेगा। याद है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, कोई चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल को क्यों रखेंगे, तो याद है कि पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है जिसका वैल्यू होता है क्यू इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिट कूलम पे लगने वाला फोर्स होता है, एक कूलम पे लगने वाला फोर्स ई है तो क्यू चार्ज लगने वाला फोर्स क्यू इंटू ई होगा। वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पड़ेगा, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू, हाँ, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई, याद है कि नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और चार्ज क्यू लिखा हुआ है तो फोर्स लगेगा क्यू ई। हाँ, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा। ये बात हम लोग ऑलरेडी बोलो कर चुके हैं, क्यू इंटू ई। तो तुम सोचो डाइपोल में प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू पर फोर्स लगेगा क्यू ई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और माइनस क्यू पर चार्ज लगेगा क्यू ई ही लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अब क्या करते हैं, उसको उठा के रखते हैं, पहले चलो उठाओ 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 उठाओ। अब रखने पर कैसे रखना है, इंपॉर्टेंट बात सुनो। मैं इसको ना, मैं सिंपल ये डायग्राम बना लेता हूँ बस, खाली इतना ही, इसको भी रहने देता हूँ, मैं सिर्फ ये ले रहा हूँ, सिर्फ ये ले रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। अब मैं इस डाइपोल को उठा के रखूंगा, ये प्लस है ये माइनस है, अभी याद रखना, ठीक है, ये प्लस है ये, इस डाइपोल को उठा के ले जाएंगे तो कैसे रखेंगे, ऐसे रख सकते हैं सीधे सीधे, ऐसे भी रख सकते हैं, कैसे रखेंगे बताओ, इसको उठा कर लो उठा के रखना है, ओके। इस डाइपोल को उठा करके हम रख रहे हैं दो, या ऐसे रख दिए, लो ऐसे रख दिए, रख दिया, मैंने ये कैसे रखा तो कैसे रखा, डाइपोल को इस तरह रखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसका डाइपोल मोमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, यानी थीटा 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री, इस तरह रखें। अब तुम बताओ, इसको ऐसे रखेंगे तो इसका प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर कौन चार्ज है बताओ, इस प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, इतना लगेगा, कितना लगेगा, क्यू इंटू ई, और ये माइनस क्यू चार्ज है, इस पर फोर्स कितना लगेगा, क्यू इंटू, फोर्स तो दोनों में से भी लगेगा, चार्ज तो सेम ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह कांस्टेंट ही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये जो डाइपोल ऐसे तुमने रख दिया, ये डाइपोल को तुम ऐसे समझो, एज्यूम करो ये स्क्रू ड्राइवर समझो, ये तुम्हारा डाइपोल है, ठीक है, समझो उसको। अब इसको ऐसे ला के रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन उधर है, ऐसे ला के रख दिया, तो इस वाले हिस्से को प्लस चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, प्लस चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, इधर ऐसे ऐसे, तो हम मेरे हाथ को देखो, मैं इसको निकाल देता हूँ, ठीक है।
इसको मैं इधर पकड़ के खींच रहा हूँ, इधर इधर खींच रहा हूँ, और इसको पकड़ के इधर खींचेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव जस्ट अपोजिट लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, तो ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो कहीं जाएगा, ये कहीं जाएगा, अरे बोलो कहीं जाएगा, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। होना भी नेट फोर्स 0, क्यों, प्लस क्यू ई राइट और ये क्यू ई लेफ्ट, प्लस माइनस ये फोर्स है, ये फोर्स आपस में इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब कि नेट फोर्स 0 है। अब जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 होता है तो कहीं रोटेट ट्रांसलेट तो नहीं होगा, अपनी जगह से हटेगा नहीं, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, जब भी नेट फोर्स 0 होता है तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम, याद है। तो चूंकि इस बॉडी पे नेट फोर्स अगर 0 लग रहा है, यानी कहीं जाएगा नहीं है, खिसकेगा नहीं अपनी जगह से, जहां है वैसे रहेगा, अरे जैसे है वैसे रहेगा। तो इसका मतलब किसी बोलेगा ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स 0 है, यानी कि ट्रांसलेट नहीं करेगा, अपनी जगह से खिसकेगा नहीं। और क्या ये रोटेट करेगा, देखो किसी चीज को खिसकाने के लिए जो फोर्स चाहिए उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल फोर्स, याद है। और किसी चीज को घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए उसको बोलते हैं रोटेशनल फोर्स, और रोटेशनल फोर्स के लिए टॉर्क बोलते थे, याद है, टॉर्क, मतलब किसी चीज को घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए उसको बोलते हैं टॉर्क। क्या चीज, टॉर्क, जो क्लास 11 में पढ़े थे, ओके। तो घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए उसको बोलते हैं टॉर्क, और टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, याद है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो टॉर्क मिल जाएगा, याद आया। टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स को बोलते हैं टॉर्क। तो घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए उसको बोलते हैं टॉर्क, और चलाने के लिए जो फोर्स चाहिए उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल फोर्स, याद आया। हाँ, तो इस पहले तुम बताओ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुमको, याद करो टॉर्क तब बनता है, ध्यान दो, जैसे ये मेरी बात थोड़ा सा चोट लगने का डर, इसलिए मैं इसमें फंसा देता हूँ, ठीक है, कि ये टॉर्क तब बनता है जब इस दो वर्ड्स, हम इसको पकड़ के इधर खींच रहे हैं, इसको पकड़ के इधर खींच रहे हैं, तो ये इस फोर्स का लाइन यही है, लग तो रहा है उधर राइट, ये लेफ्ट, इधर राइट, ओके, लेकिन इसका लाइन तो दोनों का लाइन तो यही हो गया, कॉमन आ गया, तो लाइन कोइंसाइड कर रहा है दोनों का, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि दोनों फोर्स एक ही लाइन के लॉन्ग लग रहा है, ओके। जब एक ही लाइन का लॉन्ग लगेगा तो कोई टॉर्क नहीं आएगा। टॉर्क तब लगता है जब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अपोजिट होता है। जैसे मान लो हम इसको पकड़ के इधर खींचेंगे, तो ध्यान देना, इसको पकड़ के नीचे खींचे, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके खींचे, ध्यान दो। मान लो हम कुछ फोर्स, मान लो 10 न्यूटन से इसको इधर खींच रहा है, और 10 न्यूटन से ई वाला हिस्सा को ऊपर खींच रहा है, तो बताओ हम इसको इधर खींचेंगे, इधर दबाएंगे, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, घूमेगा, घूमेगा। अरे इसको पकड़ के नीचे खींचेंगे, ऐसे करके ऐसे खींचेंगे, इसको ऊपर खींच रहे हैं, ऊपर कर रहा है, तो क्या होगा, घूमेगा ना घूमेगा, अरे घूमेगा ना घूमेगा। बट ऐसे पकड़ के खींचेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो घूमेगा नहीं, घूमेगा, कोई टॉर्क नहीं आएगा। क्या समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर इसको पकड़ के इधर खींचे, ऐसे ऊपर इधर खींचे, तो ये टॉर्क इसमें नहीं आएगा, रोटेट नहीं करेगा, ओके। क्यों, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है दोनों फोर्स का लाइन क्या है, सेम है, सेम लाइन का लॉन्ग लग रहा है। लेकिन अगर हम इसको इधर दबाए, ऐसे दबाया, इसको ऊपर दबाए, ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, घूमेगा। तो इसका लाइन ऐसे है, इस फोर्स का लाइन ऐसे है, और इस फोर्स का लाइन ऐसे है, तो दोनों का लाइन सेम नहीं है। तो अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अलग अलग होता है तो उसमें टॉर्क आ जाता है, यानी घूमेगा, रोटेट करेगा यानी कि टॉर्क मिलेगा। और टॉर्क इस बात पर डिपेंड करता है कि फोर्स कितना लग रहा है और दोनों के बीच की दूरी, दोनों फोर्स के बीच की दूरी कितनी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, उसको बोलते हैं हम लोग टॉर्क, R/F, याद आया, टॉर्क, समझ आया। इस केस में न टॉर्क है न टॉर्क भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे पकड़ के खींच रहे हो, इसको ऐसे खींच रहे हो, ऐसे खींच रहे हो, ऐसे खींच रहे हो, तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो गया, तो कोई कपल नहीं बनेगा। इसे बोलते हैं कपल, जोड़ी फोर्स, याद है, कपल। कपल तब कहते हैं जब दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, इसका लाइन अलग है, इसका लाइन अलग, तब कपल बोलते हैं। कपल जहां बनता है वहां पे कहते हैं कि टॉर्क पैदा हुआ, ठीक है, कपल, जोड़ी जिसको बोलते हैं, बल युग्म। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कपल नहीं बन रहा है, ये वाला केस में, इसको पकड़ के इधर खींचेंगे, इसको पकड़ के इधर खींचेंगे, इसमें कोई कपल नहीं बन रहा है, तो कोई फोर्स, मतलब कोई कपल नहीं बना। क्यों नहीं बना कपल सर, क्यों, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, फोर्स अपोजिट है, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, सेम लाइन का लॉन्ग नहीं लगना चाहिए, तभी आकर कपल आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर सेम लाइन का लॉन्ग लग रहा है, इसलिए इसमें कोई टॉर्क नहीं आएगा, समझ में आ गया। तो इस केस में ना बॉडी पे नेट फोर्स कितना है, 0, बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, इसमें कोई शक नहीं है सर, नेट फोर्स 0 है। और दो नेट फोर्स जो अलग अलग लग रहा है वो दोनों का लाइन भी क्या है, सेम है, तो नेट ट्रांसलेशनल फोर्स भी 0 है और नेट रोटेशनल फोर्स भी 0 है, इसका मतलब टॉर्क भी 0 होगा, इसमें कोई रोटेशन नहीं आएगा। टॉर्क तब आएगा जब रोटेट करेगा, क्या करेगा, तो इस कंडीशन में तो बोलो टॉर्क कितना होगा, 0, टॉर्क कितना होगा। अभी हम टॉर्क की बात करने वाले हैं, समझाया। अब चलो, अब मैं इसको, इसी को ध्यान सुना, इसको डायपोल को ऐसे रख देते हैं, देखते हैं कौन बोलता है, यानी कि 0 डिग्री पे टॉर्क 0 होगा, 0 डिग्री पे टॉर्क कितना हो गया, 0। डायपोल 0 डिग्री पे टॉर्क कितना हुआ, 0। अब हम क्या करते हैं, इस डायपोल को हम ऐसे रख देते हैं 90 डिग्री, ऐसे रख देते हैं 90 पे, कितना रख देता है। अब ध्यान देना, अगर ऐसे रख दिया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अब ऐसे रख दिया, ये प्लस क्यू आई है माइनस क्यू, प्लस क्यू फोर्स किधर लगेगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ऐसे फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे मेरा हाथ देखो, ऐसे लगेगा फोर्स, ऐसे ऐसे।
और ई नीचे वाला नेगेटिव, नेगेटिव फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो ऐसे, तो ये ऐसे, ये ऐसे, क्या होगा, क्या होगा, रोटेट करेगा। इस बार टॉर्क जीरो नहीं होगा, टॉर्क जीरो नहीं होगा, समझियो। जब 0 डिग्री पे रखा था 0 आया टॉर्क, और जब ऐसे रखा था टॉर्क 0 नहीं आया, क्योंकि फोर्स इस पे इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में फोर्स इधर लगेगा, प्लस है और ये माइनस है, तो इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसा फोर्स इधर लगेगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, ये भी क्यू यू फोर्स है, ये भी क्यू यू फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट है, ओके, लेकिन दोनों का लाइन सेम नहीं है, ये इसका लाइन अलग है, इसका लाइन अलग है। और जब ऐसे रखे थे, ऐसे रखे थे, तो प्लस क्यू इधर इधर लग रहा था, माइनस क्यू इधर लग रहा था, दोनों का लाइन क्या हो गया, दोनों का लाइन क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसलिए उसमें कपल नहीं बनना था, लेकिन यहाँ पर अभी क्या होगा, कपल बनेगा, कपल, क्योंकि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, लेकिन दोनों का लाइन, एक लाइन उधर है, एक लाइन इधर है, दोनों ई लाइन इधर वाला लाइन है, नीचे वाला लाइन अलग लाइन है, लाइन तो सेम नहीं है, तो जो जिस लाइन का लॉन्ग लग रहा है फोर्स, दोनों का लाइन सेम नहीं है, तो कपल लगेगा यार, घूमेगा, घूमना तो तय है, ऐसे ऐसे है ना, घूमेगा, टॉर्क आएगा, टॉर्क इस बार जीरो नहीं होगा, लेकिन कहीं जाएगा नहीं, ये जो देख रहे हो डाइपोल कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि नेट फोर्स अभी भी जीरो है, ट्रांसलेशनल फोर्स जीरो है, जब नेट फोर्स जीरो है तो कहीं जाएगा नहीं, वही पैसे रहोगे, घूमेगा, बोले ना, इसको बोलते हैं प्योर रोटेशन, क्या बोलते हैं इसको, एक होता है कि घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, तो उसको बोलते हैं रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों, जैसे देखो ये हो गया प्योर ट्रांसलेशन, क्या हो गया ये, एक हो गया ये प्योर रोटेशन, प्योर, इस पर टॉर्क जीरो नहीं है, इस पर टॉर्क जीरो नहीं है, ठीक है, देखो एक इसे चल रहा, इस बार बोलोगे फोर्स जीरो नहीं है, मान लो मान कि ये वेरिएबल वेलोसिटी है, तो फोर्स जीरो नहीं है, ओके, टॉर्क जीरो है, चल रहा है ना, प्योर हो गया ट्रांसलेशन, क्या हो गया ये, प्योर ट्रांसलेशन, तो टॉर्क जीरो है क्योंकि रोटेट तो नहीं कर रहा है, ओके, और लेकिन फोर्स जीरो नहीं है, ये हो गया प्योर, बोलो प्योर रोटेशन, इस बार नेट फोर्स जीरो है, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं है, कहीं जा नहीं रहा है, कहीं नहीं जा रहा, जहां पर वहीं पर रोटेट कर रहा है, जैसे पंखा वहीं पर रॉकेट घूम रहा है, तो नेट फोर्स जीरो है इस पर, लेकिन टॉर्क जीरो, समझाया मैंने क्या बोला, समझे, लेकिन एक होता है, देखो एक होता है, ये हो गया रोटेशन भी है, ये हो गया आगे भी जा रहा है, घूम भी रहा है, आगे भी जा रहा है, घूम भी रहा है, आगे भी जा रहा है, घूम भी रहा है, माने रोटेशन भी है, ट्रांसलेशन भी है, इस बार नेट फोर्स भी जीरो नहीं है, नेट टॉर्क भी नहीं जीरो है, लेकिन अपना जो केस है, वो अपना केस ऐसा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स यहाँ जितना लग रहा है वो यहाँ लग रहा था, नेट फोर्स तो जीरो ही होगा, तो डाइपोल जहां है वही रहेगा, जहां है वही रहेगा, खाली प्योर रोटेशन करेगा, क्या करेगा, प्योर रोटेशन, तो टॉर्क लेकिन जीरो इस बार नहीं है, समझे बात को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता, क्या होता, तो ये फोर्स वेरी करता, तो ट्रांसलेट भी होता और रोटेट भी करता, ठीक है, बात समझी, तो वहां पर रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों आएगा, लेकिन यहाँ पर तो अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अरे समझे बात को, तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी 90 डिग्री पे रखे थे, कितना डिग्री पे रखे थे बताओ, तो 90 डिग्री पे टॉर्क जीरो नहीं आया, लेकिन 0 डिग्री पे टॉर्क जीरो आ गया। चलो अब एक और केस लेते हैं, एक और केस, अब मान लो हम क्या करते हैं, डाइपोल को ऐसे रख देते हैं, डाइपोल को ऐसे रख देते हैं, ऐसे लो, ऐसे उल्टा रख देते हैं, लो ऐसे, ये प्लस क्यू, आइए फोर्स बताओ, ये माइनस पर कितना फोर्स लगेगा, लो तो माइनस पर फोर्स कितना लगेगा, माइनस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ऐसे लगेगा, माने इसको ऐसे दबा रहे हो, आप प्लस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो गया, माने तुम इसको ऐसे दबा रहे हो, इसको ऐसे दबा रहे हो, ऐसे दबा रहे हो, ऐसे दबा रहे हो, तो ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो दबा रहे हैं ऐसे, तो रोटेट तो नहीं करेगा, अभी भी टॉर्क कितना है, जीरो, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, लाइन सेम हो गया, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट तो है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, लेकिन दोनों का लाइन क्या हो गया, सेम हो गया, तो या तो पकड़ के ऐसे खींचो, तो अगर 0 डिग्री पर रखोगे तो ये खींचने वाला केस हो गया ऐसे, ओके, तब भी जीरो फोर्स लगेगा, नेट फोर्स जीरो और टॉर्क भी जीरो, और ऐसे रख दो, उल्टा करके रख दोगे 180 डिग्री पे, तब भी ऐसे दबा रहे हो तुम्हें, इधर से इधर दबा रहे हो, इसको इधर दबा रहे हो, तो नेट फोर्स अभी भी जीरो हो जाएगा, अभी भी नेट फोर्स जीरो, टॉर्क भी जीरो, ओके, रोटेट नहीं करेगा, लेकिन जब 90 डिग्री पर रखा था टॉर्क आ गया, लेकिन नेट फोर्स तो जीरो है, ट्रांसलेट तो नहीं होगा, समझ आ गया, तो वही बात है, तीनों केस करेगा, आप सवाल अब करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 डिग्री केस देख लिए, 90 डिग्री देख लिए, 180 डिग्री देख लिए, अब हम क्या करेंगे, इस डाइपोल को, बोलो, इस डाइपोल को, ओके, हटाते हैं, आप डाइपोल पर एक कुछ एंगल पर डाल देते, लो कुछ एंगल, ये एंगल है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देना अच्छा से, इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या बताओ क्या है, देखते रहो, सब कुछ बताने वाला हूँ, लैंग्वेज लिखना सिखाएंगे, तमीज से देखो, ओके, और ये डाइपोल मैंने रख दिया, ओके, इस डाइपोल पे ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लस क्यू चार्ज है, जल्दी बोलो, ठीक है, और ये माइनस क्यू चार्ज है, कोई दिक्कत, हाँ, देखो कितना इजी डेरिवेशन, अभी समझ जाओगे, कुछ एंगल पे ले लेते हैं, ओके, कुछ एंगल पे, और ये एंगल जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, जो ये एंगल किसके बीच में लेंगे, ये जो एंगल, ये एंगल क्या बोलोगे, ये एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का, डाइपोल मोमेंट के बीच का, डाइपोल मोमेंट ये पी है ना, अरे समझे कि नहीं, बोलने रही हो, ये सेंटर में ले लेता हूँ, ये ए है, ये भी क्या है, बोलने रही हो, ये ए है, ये भी क्या है,
ये सेंटर है, ये बीच में, वो क्लियर हो गया, ठीक है, अरे क्लियर है। और डाइपोल मोमेंट कितना लेते होता, डाइपोल मोमेंट पी, डाइपोल मोमेंट पी, कोई दिक्कत किसी को, पी, पी डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे, हाँ, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे, चार्ज इनटू डिस्टेंस ना, चार्ज कितना है क्यू, और डिस्टेंस कितना टू है, हाँ, अब हमको इस पर करना है। अब ऐसे अगर रखोगे तो फोर्स कितना लगेगा, तो सोचो फोर्स कितना लगेगा, जल्दी बताओ, इस प्लस क्यू पर फोर्स कितना लगेगा, ऐसे, हाँ, अरे बोलो ना, कितना कितना फोर्स लगेगा, इसको मैं बोल रहा हूँ एफ प्लस, क्या बोला वो तो बताओ, एफ प्लस का वैल्यू कितना होगा, क्यू ई, हाँ, मैग्नीट्यूड कितना होगा, माने पॉजिटिव चार्ज में लगने वाला फोर्स कितना, क्यू ई, क्यों चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरो उधर क्यों दिखाया बताओ, एरो उधर क्यों दिखाया बताओ, जल्दी बताओ, हाँ, एरो पर क्यों दिखाया, प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और इधर माइनस क्यू पर कितना लगेगा, बताओ, फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही रहेगा, ये भी कितना लगेगा, इसको मैं बोलता हूँ एफ माइनस, क्या बोलता बोलो, एफ माइनस, ये छोड़ो, ये वैल्यू बाद में देख लेंगे, ओके, एफ प्लस और एफ माइनस, तो माइनस दोनों बताओ, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, क्यू ई ये भी होगा, क्यू ई ये भी होगा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, और डायरेक्शन क्या है, एक लग रहा है राइट, एक लग रहा है लेफ्ट, अपोजिट है, तो कपल बनने के लिए, कपल माने घूमने के लिए कपल बनना चाहिए, कपल कैसे बनेगा, दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, दोनों का लाइन सेम नहीं होना चाहिए, दोनों का लाइन सेम नहीं होना चाहिए, इसका लाइन इधर है, इसका लाइन नीचे है, दोनों लाइन तो अलग अलग है ना, ये फोर्स लग रहा है, ये लाइन का लो ऊपर, ये नीचे, तो दोनों का लाइन अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर कपल बन गया, कपल बन गया तो तुमको टॉर्क पैदा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन नेट फोर्स जीरो है तो ये रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि नेट फोर्स अभी भी मैं बोलूं डायपोल पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो का, ये दोनों एक दूसरे फोर्स को काट देगा, इसलिए तो ये कहीं रोटेट ट्रांसलेट नहीं करेगा, अपनी जगह से हटेगा नहीं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि ये टॉर्क यहाँ पर कुछ कुछ है। अब वो टॉर्क कैसे निकालेंगे, तो टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस देखो, देखो यहाँ से इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, देखो दो कितना इजी है, डेरिवेशन कितना आसान, तुमको अभी समझ में आ जाएगा, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो, कर दिया ज्वाइन, और कर दिया, इस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा, इस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा, ध्यान दे रहे हो, कल तुम चाहो तो तुम डॉट ना देकर तुम सॉलिड लाइन इस्तेमाल कर लेने को दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बताओ ये टोटल कितना है, 2 है, ये बताओ ई एंगल को मैंने क्या बोला था, ये एंगल को क्या बोला था, एंगल बोलो, और एंगल को क्या बोला है बोलो ना, ये पी को हटा देता हूं मैं, पी को बाद में कर लेंगे, पी ऊपर लिख देंगे, एंगल को मैंने क्या बोल दिया, थीटा, थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है, डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है ना, अरे समझे कि नहीं, थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है, ये थीटा तो ये भी कितना, जल्दी जल्दी बताओ, नहीं बोल रही हो, ये भी थीटा, और ये थीटा तो ये भी थीटा ना, पहला है ना। अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितना, 2 है, तो ये 2a पर हाइपोटेनस है कर्ण, तो ये उसका कंपोनेंट करो, एक होगा ये 2a cos थीटा, ये हो जाएगा 2a sin थीटा, इसी परपेंडिकुलर, इसी डिस्टेंस को लेना हमको, परपेंडिकुलर, इसी बोलते हैं r परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं इसको बोलो, माने r परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं r परपेंडिकुलर लिख रहा हूं ऐसे, कितना है बताओ, कितना है ये 2a sin थीटा, कैसे 2a sin थीटा आ गया, अरे ये cos थीटा टचिंग वाला में cos से मल्टीप्लाई होता है, परपेंडिकुलर वाला में sin से मल्टीप्लाई होता है, तो ये 2a है, ये हाइपोटेनस, तुम लगा के भी देख लो ऐसे, अगर तुम चाहते हो r परपेंडिकुलर निकालना चाहते हो तो करो, क्या करोगे, ये sin थीटा फॉर्मूला लगाओ, sin थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, लंब हो गया r परपेंडिकुलर, कर्ण हो गया तुमको 2a, क्रॉस गुना कर दो तो 2a sin थीटा हो गया, तुमको जैसे करना है, डायरेक्टली मैंने कंपोनेंट वाला काम करके बता दिया, हो गया। अब आराम से दोनों फोर्स को एक फोर्स ले लेंगे, जो कितना आसान है, डेरिवेशन दो कितना आसान है, फोर्स का वैल्यू हो गया Q इंटू इसका, हमको निकालना है टॉर्क, क्या निकालना बताओ, टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला होता है क्या बताओ, फोर्स बोलो, डिस्टेंस इंटू फोर्स, डिस्टेंस इंटू मान कौन डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। अभी डिस्टेंस कितना है बताओ, डिस्टेंस कितना है 2a sin थीटा, अब फोर्स कितना है बताओ, फोर्स कितना है Q इंटू ई, हो गया, बन गया। अब यहाँ से डाइपोल मोमेंट लिख लो, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, Q इंटू 2a एक साथ कर लो ऐसे, और ई sin थीटा को अलग कर लो, कर लिया ऐसे, ये तो हो गया डाइपोल मोमेंट P, है ना, ई sin थीटा, ये फॉर्मूला है। अब sin थीटा किस में आता है, क्रॉस में कि डॉट में, क्रॉस में कि डॉट में, क्रॉस में, ये भूल गया, डॉट आता है डॉट क्रॉस में, डॉट में क्रॉस आता है, ये डॉट में कॉस आता है और क्रॉस में साइन आता है, इसका फॉर्मूला हो गया P क्रॉस E। अब याद ना P क्रॉस E से डायरेक्शन मिलेगा, E क्रॉस P नहीं लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉर्क का, तो टॉर्क ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये फॉर्मूला है। अब इसको अच्छा सा लिखने के तरीका सिखा देता है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, R2a sin थीटा, फोर्स हो गया कोई एक, टॉर्क निकाल लिया, ये टॉर्क है। अब बताओ P थीटा 0 डिग्री लोगे तो sin 0 0 हो जाएगा, तो 0 पे ऐसे रख दो, ऐसे रखे था अभी रखे था ऐसे, तो 0 डिग्री पे टॉर्क 0 हो जाएगा,
कोई रोटेशन नहीं होगा क्योंकि दोनों का लाइन सेम हो जाता है। 180 sin 180 वाला भी जीरो होता है तभी टॉर्क जीरो हो जाएगा, लेकिन 90 पे मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा, 90 पे आया था टॉर्क। ये फॉर्मूला हो गया। ये P क्रॉस E लिखोगे, E क्रॉस P नहीं लिखोगे, धोखा से लिखा है कि डायरेक्शन मैटर करता है, क्योंकि तुम अगर ये टॉर्क का डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो बोले थे ना कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो P से E की ओर घुमाते हैं, P से तो ऐसे घुमाओगे ऐसे। तो ये अभी जो इस डायग्राम के हिसाब से जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो है इनवर्ड, अंदर की ओर, यानी कि इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज, अंदर की ओर ना, क्योंकि P से E की ओर घुमाएंगे, E से P की ओर नहीं घुमाएंगे। ओके, क्लॉकवाइज, समझे? तो P क्रॉस E का डायरेक्शन जो है तुमको मिलेगा, P माने कि टॉर्क का डायरेक्शन जो है P क्रॉस E से मिलेगा, E क्रॉस P से नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? ये टॉर्क है। अरे समझे कुछ हो? अरे समझे? तो ये एग्जाम में बोलेगा कि ये पूछा हुआ एग्जाम है कि टॉर्क का डेरिवेशन करो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाएगा। बोलेगा एक डायपोल का, डायपोल बोलेगा लेकिन कि डायपोल में कितना टॉर्क पैदा होगा अगर उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बोलेगा ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, या केवल बोले इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला निकालना, ठीक है? समझिए, यही क्वेश्चन रहेगा। ये जो हेडिंग दिया हुआ है टॉर्क एक्टिंग, कितना टॉर्क लग रहा है उस पे, किस पे? डायपोल पे, उस डायपोल पे जो डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला गया। डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं डाला तो फोर्स लगवे नहीं करेगा, कपल बनवे नहीं करेगा, कपल नहीं बनेगा तो टॉर्क भी पैदा नहीं होगा। टॉर्क पैदा होने के लिए कपल बनना चाहिए। कपल किस बोलते हैं? दो फोर्स इक्वल, मैग्नीट्यूड अपोजिट, सॉरी मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट, और दोनों का लाइन सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम डायरेक्शन हो जाएगा, लाइन सेम हो जाएगा तो फिर वो टॉर्क नहीं पैदा करेगा। समझा गया? अरे समझे? अब यहाँ पर कुछ कहानी लिखेंगे, ये डायग्राम हो गया। अब कहानी दो, कुछ लिख दो लैंग्वेज में। क्या लिखोगे सर बता तो? लेट बोलो, लेट बोलो, क्या लिखोगे? लेट प्लस माइनस क्यू इंटू 2a बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल, लिखोगे ना? लिखोगे बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन, बोलो जो लिखा हुआ है, रखा गया, किसमें रखा गया? प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब लैंग्वेज लिखना सीखो, और नहीं सीखोगे तो फिर भाई दिक्कत होगा बाद में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका नाम क्या दिया बताओ? ई। ओके, समझे? हो गया? इतना लिख दिया, लैंग्वेज लिख दिया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया खुश। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया खुश। ओके, हाँ, ये लैंग्वेज इतना लिख दिया कि कोई डायपोल है, उस डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है? अब क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ क्या चीज है लिख दो पहले। पी क्या है बताओ? डायपोल मोमेंट। क्या बताओ? लिखो पहले, यहाँ लिखो डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट लिखो। ऐसे ना, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे लिख दो पी बराबर, ऐसे लिख दो डायपोल मोमेंट। ऐसे लिखो तो कभी भूलोगे भी नहीं। डायपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, पूरा लिखना था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, कोई दिक्कत नहीं, खाली डायपोल मोमेंट भी चलेगा, ठीक है? डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बताओ, क्या होगा? क्या होगा बताओ? Q इंटू 2a, मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने, ठीक है? और थीटा क्या है सर? थीटा क्या है? थीटा के बारे में जानकारी देना पड़ेगा ना, जो चीज तुम यहाँ सिंबल इस्तेमाल किया उसको लिखना पड़ेगा। बताओ थीटा, बताओ थीटा क्या है? सर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन, जल्दी बोलो, एंगल बिटवीन, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट P, ठीक है? लिख दिया यहाँ पे, लिख दिया, बोलो ना कैसे मैंने लिखा, दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? थोड़ा इधर कर देता हूं, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट P, बोलने रही हो, पहले P लिखो, चला गया P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E, फिर बात करियो, हट करो, समझा रहे? बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं हम, तुम्हारे सामने कर रहे हैं, तो हम खाली तरह लिखवा देंगे। हो गया एंगल बिटवीन, एंगल हो गया? अरे हो गया, अरे हो गया। अब ये दोनों चार्ज, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, बताओ लिखो इसके बारे में। एफ क्या है? एफ क्या है? प्लस क्यू चार्ज क्या है? फोर्स क्या है बताओ? फोर्स एक्सपीरियंस, फोर्स एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस बाय, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव चार्ज, है ना? एफ माइनस मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय नेगेटिव चार्ज, है ना? पूरा लैंग्वेज तुम्हारे सामने में इजी करके लिख रहा है, ऐसे लिखना है एग्जाम में भी तुमको, फोर्स एक्सपीरियंस बाय नेगेटिव क्यू चार्ज, है ना? कोई दिक्कत किसी को? बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अब बताओ
फिर बात करियो, अगेन बात करियो, तो मुझे जानते नहीं हो। तो एफ प्लस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्यू ई प्लस क्यू ई, हाँ राइट है ना, इसलिए। और एफ माइनस का वैल्यू बोलो, माइनस क्यू ई, राइट और लेफ्ट, ठीक है, राइट और लेफ्ट। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन यानी कि लाइन दोनों सेम है। ओके, तो मैं लिख रहा हूं, सुनो। नेट फोर्स अगर मैं पूछूं, नेट फोर्स क्या लिखोगे, प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, नेट फोर्स कितना हो गया, 0। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इज 0, दैट मींस नो ट्रांसलेशन। बोलो, नो ट्रांसलेशन। किसके अंदर ट्रांसलेशन नहीं होगा, किसके अंदर, डाइपोल में। डाइपोल का भी कहीं खिसकेगा नहीं। नो ट्रांसलेशन इन डाइपोल, डाइपोल में कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा। लेकिन चूंकि मैग्नीट्यूड फोर्स जो है, जो फोर्स लग रहा है, फोर्सेस मैं लिख रहा हूं, सिंस मैं लिख रहा हूं यहाँ, सिंस ऐसे लिखो दोनों, सिंस फोर्सेस आर इक्वल, आर फोर्सेस आर, यहाँ लिखो नंबर 1, ए बात नहीं करो, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड में इक्वल है, अपोजिट इन, ये लिखना पड़ेगा इस बात को, अपोजिट इन डायरेक्शन, पूरा स्पष्ट समझ में आ जाना चाहिए कि क्यू टॉर्क आ रहा है ना, डायरेक्शन एंड दोनों का लाइन सेम नहीं है। ओके, नॉट एक्टिंग सेम लाइन, नॉट एक्टिंग इन सेम लाइन, है ना, सेम लाइन का लॉन्ग नहीं लग रहा है, नॉट एक्टिंग इन सेम लाइन। हेंस, आप चलो अब यहाँ अब लिखेंगे, हेंस दे फॉर्म, जो दोनों फोर्स है, हेंस दे फॉर्म कपल, दे फॉर्म कपल माने जोड़ी बनाएगा, कपल बनाएगा ना, विच काउजेज टॉर्क, विच काउजेज टॉर्क, या विच प्रोड्यूस टॉर्क, है ना, क्या लिखे, प्रोड्यूसेस की काउजेज टॉर्क, बस इतना लिख दो, टॉर्क, है ना, टॉर्क। और टॉर्क मैं लिख देता हूँ ऐसे ऐसे करके, है ना। सो ये हो गया। अब इस टॉर्क का वैल्यू निकाले, टॉर्क 0 नहीं होगा, टॉर्क भाई इतना लैंग्वेज मैंने तुम्हारे सामने लिख के दिखाया अच्छा से, अरे समझे कि नहीं समझे, पूरा लैंग्वेज भर दिया, बहुत इजी लैंग्वेज, कुछ नहीं है। तो ये इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, नॉट एक्टिंग इन सेम लाइन का लॉन्ग नहीं लग रहा है, सेम लाइन का लॉन्ग नहीं लग रहा है, इसलिए ये कपल बनाएगा, कपल टॉर्क पैदा करता है। अब टॉर्क का मैग्नीट्यूड अब डायरेक्शन निकाल देंगे, डेरिवेशन कर लेंगे, क्या कर लेंगे बोलो, डेरिवेशन। देखो ये डेरिवेशन कैसे होता है, देखो तुम्हारे सामने में, चलो नाउ टॉर्क को टाउ से लिखना है ना, टॉर्क बोलो इज इक्वल टू, टॉर्क क्या होगा बताओ, टॉर्क के लिए क्या बोले थे बताओ, कि दोनों फोर्स में से कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, है ना। मैं लिख रहा हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, याद आया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स, है ना। चलो टॉर्क बराबर, तो आर परपेंडिकुलर का लिखे थे बता, 2a sin थीटा, डायग्राम में देखा था ना। अब फोर्स का वैल्यू कितना था, Q इंटू ई था ना, चल फोर्स इंटू है। अब यहाँ से Q और चार्ज को एक साथ कर लो, Q इंटू 2a को एक साथ कर लो, ये डायपोल मोमेंट हो जाएगा ना, और E अलग और sin थीटा अलग, कोई दिक्कत इसी को, जल्दी बोलो, इसको बोल देंगे P, क्या बोला, डायपोल मोमेंट इंटू E sin थीटा। ओके, कोई दिक्कत है, टॉर्क को ऐसे टाउ लिखते हैं, टाउ ग्रीक लेटर है, टाउ। अब यहाँ से फोर्स फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में एग्जाम में यहाँ तक प्रूफ करना है। ओके, वेक्टर फॉर्म बोलो, टॉर्क इज इक्वल टू ऐसे एरो ऐसे, लिखो P क्रॉस E की E क्रॉस P। हाँ हम बोले अभी एग्जाम में पूछा हुआ है, ऑप्शन में E क्रॉस P भी रहता है, ये फॉर्मूला खत्म, यहाँ तक डेरिवेशन करना है। लॉन्ग टर्म में पूछ सकता है, शॉर्ट टर्म में पूछ सकता है, पूछा हुआ फॉर्मूला डायरेक्ट, तो फॉर्मूला ही पूछा हुआ है रिजल्ट सबका। हाँ तो कुंची इतना सारा, कुंची है इतना सारा, डेरिवेशन ही फिजिक्स में आता है इतना सारा, लॉन्ग टर्म में पूछा हुआ है, शॉर्ट टर्म में पूछा हुआ है, लॉन्ग टर्म अक्सर पूछा है, लेकिन ठीक है, कर लो डायग्राम। मैंने पूरा एक तरीका बता दिया तुमको कैसे लिखना है डायग्राम,
बच्चा पहले क्या करता है, डायग्राम लैंग्वेज भर देता है, पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम से लैंग्वेज दे के लिखो, और जो लैंग्वेज को उसके इस तरह लिखे ताकि याद रहे, तो रटना नहीं पड़ेगा। बाकी तुम्हारे सामने पहले समझा दिए, फिर डेरिवेशन किया तुम्हारे सामने। क्लियर हुआ? अब इसमें केस बन के कुछ ज्ञान की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में आया, ये फॉर्मूला पूछा हुआ एग्जाम में, ऑप्शन में बोला कि टॉर्क का फॉर्मूला कौन सा है, पी क्रॉस ई क्रॉस पी डॉट ई और ई डॉट माइनस पी डॉट ई, तो आंसर का पी क्रॉस ई। पी क्या है, डायपोल मोमेंट, ई क्या है, तो आराम से तुमको अगर डायपोल मोमेंट निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, वैल्यू पुट करोगे, टॉर्क निकल जाएगा। न्यूमेरिकल भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल का जब टॉपिक खत्म होने दो तो न्यूमेरिकल भी करवा देंगे, इस पर ऑब्जेक्ट एमसीक्यू में आ जाता है। ठीक है, चलो अब लिखते हैं जी के बी। क्या लिखते हैं बताओ, क्या लिखते हैं, जी के बी, ज्ञान की बात। कुछ मैंने ज्ञान की बात जब भी लिखेंगे समझना कि वो जो है तुम्हारा एमसीक्यू के लिए, किसके लिए? हाँ, आ जाओ, पहला पॉइंट करते हैं, चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर 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 देखो, इधर देखो, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर, इधर देखो, क्या बोले? हाँ, ये बताओ, अगर मान लो, सुनो, फिर हम बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है, तुमको पता ना, बदतमीजी पसंद नहीं है मुझे, पता है ना। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, थीटा क्या हो जाए बताओ, थीटा 0 डिग्री कब होगा, कब होगा बताओ? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है, डायपोल मोमेंट भी, डायपोल भी उधर रखा हुआ है, डायपोल उधर ही रखा हुआ है, सुन रहे हो, डायपोल भी उधर ही रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल दोनों एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में, यानी ये डायपोल मोमेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा कितना हुआ, 0 डिग्री, बोलने रही हो, थीटा 0 डिग्री। तो इस केस में फॉर्मूला बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला क्या पड़ेगा, पी ई साइन 0 डिग्री, साइन 0 वाला 0 होता है, लो टॉर्क 0 हो गया। पहले हम साबित कर दिए कि अगर सेम डायरेक्शन रखोगे तो एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, लाइन दोनों का सेम हो गया, तो नो टॉर्क, कहीं कपल नहीं बन रहा है, नो टॉर्क, टॉर्क 0। तो 0 फॉर्मूला भी बता रहा है कि टॉर्क इक्वल टू 0 का फॉर्मूला का क्या है, जी के फॉर्मूला का पड़ क्या, टॉर्क का फॉर्मूला का पड़े, जल्दी बोलो, पी ई साइन थीटा, ये ना पड़े हो, थीटा की जगह 0 रख दिया। तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फोर्स तो 0 है, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है, इक्विलिब्रियम तो है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम अब आ गया, यहाँ पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है। नेट फोर्स तो 0 ही है ऑलरेडी, और नेट टॉर्क भी 0 हो गया यहाँ पे, अब टॉर्क 0 हो गया तो ये रोटेट नहीं करेगा। अब इस तरह के इक्विलिब्रियम ना हो गया, इस तरह का नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क 0 है, तो नेट फोर्स 0 तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और नेट टॉर्क 0 तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम कैसा है, ओके, माने यहाँ पे दोनों तरह का इक्विलिब्रियम हो गया, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है, एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दोनों है। कुछ समझ आ रहा है? इक्विलिब्रियम तब बोलते हैं जब नेट फोर्स क्या हो, 0 हो, इक्विलिब्रियम सब पर क्या हो फिजिक्स में, एंड बोलो, एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है। इस तरह के इक्विलिब्रियम को मैं सिर्फ इक्विलिब्रियम लिख दूं तो भी चलेगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, छोड़ो ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम खाली इक्विलिब्रियम लिख देते हैं ना, ये इक्विलिब्रियम है, क्या बताओ क्या है, इक्विलिब्रियम है। बट किस टाइप का इक्विलिब्रियम, दो तीन टाइप, कई तरह का इक्विलिब्रियम पड़ता है, एक पड़ता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद है, एक पड़ता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्पेलिंग देख लेना तुम लोग, इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम, ओके। बट ये स्टेबल है क्या अनस्टेबल है, सोचो, इक्विलिब्रियम तो है ये भी। अब एक और केस करते हैं, तब लिखेंगे यहाँ पे स्टेबल या अनस्टेबल, जगह छोड़ देते हैं। नंबर 2, थीटा अगर 180 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए बताओ, तो साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है, मैंने 180 कब होगा ये बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ले लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से यहाँ से आएगा, हम बता रहे हैं। हाँ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड 180 रखो ऐसे, डायपोल को कैसे रख दिया, बोलो, डायपोल कैसे रख दिया, ऐसे रख दिया, हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डायपोल तुम्हारा, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस है, ये प्लस, कोई दिक्कत किसी को, ये माइनस है ये। अब इस बार डायपोल मोमेंट डायरेक्शन अपोजिट हो गया, थीटा 180 डिग्री हो गया। अब साइन 180 का वैल्यू भी कितना होता है, 0 ही ना होता है, साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो तभी आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी क्या है बताओ, ये भी इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसमें भी टॉर्क कितना हो गया, 0, समझ में आ रहा है, इसमें भी टॉर्क क्या हो गया, 0, इसमें भी टॉर्क 0, इसमें भी टॉर्क 0, तो 0 डिग्री। अभी हम उसमें तुमको बताए थे, ये वाला किस में एक इधर पकड़ खींच रहा है, एक इधर पकड़ खींच रहा है, दोनों का लाइन सेम है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, लाइन सेम है, तो टॉर्क कपल नहीं बनेगा, कपल नहीं बना, तो टॉर्क 0। और ये वाला किस कौन है कि ये प्लस क्यू को उधर लगे, इलेक्ट्रिक रिलेशन है, इसको ऐसे दबा रहे हैं, इसको ऐसे दबा रहे हैं, ऐसे दबा रहे हैं, तो भी नेट फोर्स 0 का, दोनों का लाइन सेम है, ओके, तो कोई कपल नहीं बनेगा, नेट टॉर्क यहाँ भी 0, नेट टॉर्क यहाँ, तो ये भी इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम यहाँ भी है, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम यहाँ भी है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो ऑलरेडी है क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ आ गया। अब क्या है कि सर किसको बोलेंगे स्टेबल है, किसको बोलेंगे अनस्टेबल, ये इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, स्टेबल किसको बोलते हैं, याद करो,
क्या मैं तुमसे बोलूं, जैसे मेरे पास इस टाइप का कोई बर्तन है, जब हम लोग पढ़े थे ये फिजिक्स में वर्क एनर्जी पावर, तो वहां पढ़ाए थे इसमें पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट, ठीक है, कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है तो स्टेबल होता है, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है तो वो अनस्टेबल होता है। एनर्जी कम तो स्टेबल, एनर्जी ज्यादा तो अनस्टेबल। याद है? तो बताओ, एक बॉल है मेरे पास यहाँ पे, यहाँ बॉल है, ये बॉल है, देख लो बेटी, ये बॉल है। अब इस बॉल को अभी बॉल नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, कहीं रुका हुआ है, नेट फोर्स कितना होगा, 0, इक्विलिब्रियम तो है। अब इसको उठा के इधर ले जाते हैं, यहाँ से छोड़ेंगे, अगर छोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ रुका रहेगा कि वापस यहाँ वहीं आ जाएगा। अरे थोड़ा सा भी इसको तुम खिसकाओगे, थोड़ा भी इसको खिसकाओगे तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ना आ जाएगा, सड़क के नीचे ना आ जाएगा। थोड़ा सा भी खिसकाओ खिसकाओ, थोड़ा सा खिसकाओ, थोड़ा सा खिसका के वहां गया, वापस वो क्या हो जाएगा, सड़क के यहीं आ जाएगा। तो जहां था वहीं आ गया, माने इक्विलिब्रियम, ऐसा इक्विलिब्रियम जिसको जहां भी थोड़ा सा भी खिसकाओगे वापस वहीं आ जाएगा, तो बोलते हैं स्टेबल, ये स्टेबल है। एक देखो, एक ऐसा होता है, ऐसा बताओ, मान लो कि यहां पर एगो, सुन रहे हो, यहाँ पर ये रुका हुआ, एकदम रुका हुआ, टिका हुआ, एकदम टिका हुआ, टिका हुआ, एकदम टिका हुआ है। ऐसा थोड़ा भी सरकाओ, थोड़ा सा भी सरकाओ, थोड़ा भी क्या करो, सरकाओ, थोड़ा सा भी सरकाओ तो क्या नीचे रहेगा, ये यहाँ पर आएगा, वापस ना आएगा, वापस वो नीचे गिर जाएगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम है, कैसा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, कहीं हाइट कम होता है तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर तुम्हारा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अरे समझे? चलो अब इस पे केस करके, इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझाया। माने स्टेबल इक्विलिब्रियम कि आप थोड़ा सा भी इसको डिस्प्लेस करो, वापस वहीं पे आ जाए अपने पुराने अवस्था में, तो स्टेबल। और अनस्टेबल जैसे थोड़ा भी डिस्प्लेस करो लेकिन वो अपने पुराने अवस्था में ना आए। अब तुम बताओ, यहाँ पर तुम्हारा डायपोल है, ठीक है, इसको थोड़ा सा खिसकाओ, ऐसे रोटेट करो, थोड़ा रोटेट करो, रोटेट करना है कि टॉर्क की बात कर रहे हैं, रोटेट करो, ऐसे रोटेट करोगे, ऐसे रोटेट करोगे, ठीक है, तो प्लस वाला फोर्स इधर लगेगा, माइनस वाला फोर्स इधर लगेगा, तो ये इसको पकड़ के इधर खींचा जाएगा, ये पकड़ के इसको वापस ये यहीं पे आ जाएगा। अरे इस पे इधर पकड़ फोर्स लग रहा है, तो ये इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, ये वापस ऐसे आता है, ये वापस वहीं पे, थोड़ा भी रोटेट करो वापस इधर, नीचे रोटेट करो तो फिर वापस ऐसे। अरे समझे नहीं समझे? तो यानी कि वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये कैसा इक्विलिब्रियम बताओ, चलिए बताओ। तो ये याद रखना कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। जल्दी बोलो, क्या बोला, ये साबित करेंगे आगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ये आगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी निकालेंगे भी, मिनिमम, मिनिमम, हम मिनिमम लिख दिए, मिनिमम, मिनिमम, समझे बात को? एनर्जी कम तो पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है भैया। मैंने इस केस में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, 0 डिग्री वाला केस जो है वो तुम्हारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब ये बताओ, अब इसको थोड़ा सा भी रोटेट करो, थोड़ा सा रोटेट, सुन, अभी इस पे फोर्स कितना लग रहा है, प्लस वाला पे इधर लग रहा है, प्लस वाला पे, ओके। अब इसको हल्का सा भी रोटेट करो, वाले ऐसे रोटेट कर लेगा, ऐसे लेगा, तो ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है, तो इस पे फोर्स लग रहा है इधर, इस पे फोर्स लग रहा है इधर, तो ये तो घूमना ना चाहेगा, घूम के वापस ऐसे हो जाएगा, तो पुरानी अवस्था में नहीं रहेगा, तो ये हो गया अनस्टेबल। क्या हो गया? तो 180 डिग्री वाला केस जो है वो तुम्हारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम ये भी है, इक्विलिब्रियम ये भी है, यहाँ भी टॉर्क 0, यहाँ भी टॉर्क 0, बट ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यहाँ पोटेंशियल मिनिमम, यहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम है। समझी? हाँ, क्लियर हो गया? तो क्या बोलोगे इसको, चलिए बताओ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ये। क्या बताओ क्या है ये? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी बोलो मैक्सिमम होता है, ये याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, साबित भी करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ओके। अब तुमको ये भी बता देता हूं, आगे अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला टाइप करेंगे, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आता है -P। क्या आता है बताओ, क्या आता है बोलो? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना आता है, -PE। P क्या है, डायपोल मोमेंट है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आता है, यहाँ पे जो आता है, बोलने रही हो, यहाँ पर आता है +P। क्या आता है, उल्टा आता है, तो ठीक है। अरे समझी, यहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, -P या +P। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है ये दोनों में, लेकिन टॉर्क 0 है। क्लियर हो गया? तीसरा केस टॉर्क, तीसरा केस 90 वाला केस। कौन केस बताओ? अगर थीटा 90 है तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा ऑब्वियसली। अगर मान लो तुम्हें इलेक्ट्रिक ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा, आई तुम्हारा टॉर्क हो गया, फिर बात करिए, ध्यान दो, लो ऐसा रख दे, टॉर्क ऐसा रख दे, जल्दी बोलो, डायपोल है प्लस और ये माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री में टॉर्क का फॉर्मूला बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला कब पड़ेगा बताओ? T = टॉ, जल्दी बोलो, PE sin थीटा की जगह बोलो क्या लिखोगे, 90 डिग्री। तो टॉर्क का वैल्यू बोलो, PE sin 90 वाला 1 हो गया। तो दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क। ये क्या है बताओ, जल्दी बताओ। माने तुमको बोलेगा मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के
परपेंडिकुलर रखा जाएगा डायपोल को, तो उस टाइम में क्या लगेगा बताओ, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। इन्हें अब इन्हें बोल पूछना तुम कि सर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या नहीं है, क्योंकि टॉर्क यहाँ जीरो नहीं है, समझे। बट मैक्सिमम टॉर्क तब लगता है जब 90 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है आंसर उसका, पीई क्या होता है। अब पी की जगह तुम रखो तो लिख दो, पी की जगह भाई क्यू इंटू 2 है, तो क्यू इंटू 2 इंटू ई कर दो। अब वैल्यू दिया पुट कर लेंगे मैक्सिमम टॉर्क, जब भी मैक्सिमम टॉर्क बोला थीटा 90 डिग्री। समझ में आया। ये आगे फार्मूला ड्राइव करेंगे, माने इसका फार्मूला जो होता है, अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ड्राइव करेंगे। इसका फार्मूला होता है पी ई cos थीटा। क्या होता है बताओ, cos थीटा, ये फार्मूला होता है। अब तुम बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा 0 डिग्री, cos 0 1 होगा तो माइनस पी, ओके। और तुम्हारा cos 180 डिग्री cos 1 माइनस 1 होता है, माइनस 1 प्लस हो जाएगा प्लस पी। अब ऐसे भी मैंने डायग्राम तो बना के दिखा दिया वाला, ये डायग्राम याद है ना, लो ये ना, ये डायग्राम ना, ये कौन हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये हो गया। नहीं बोल रही हो, बोल नहीं रही हो, बोलो ये कौन इक्विलिब्रियम है ये बताओ, बोलो रे। ये अनस्टेबल है जो हम बना रहे हैं अभी, और वो तो इसको थोड़ा सा भी इधर खिसकाओगे तो अपने वापस अपने पुरानी अवस्था में, थोड़ा सा इसको इधर खिसकाएंगे या इधर खिसकाएंगे तो वापस वो उसी अवस्था में वापस आ जाएगा ना, वापस आ जाएगा, समझा ना, वापस आ जाएगा। हमें क्या था कि ये वापस आ जाएगा, या अगर इसको थोड़ा भी खिसकाएंगे ये वापस आने वाला नहीं है। इसलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल में एनर्जी मिनिमम और अनस्टेबल में एनर्जी, समझ आ गया। ये स्क्रीनशॉट ले लें तो भले जो चलेगा। एक लिखना है, एक ये लिखना है, दो एग्जाम में ये तक लिखना है, एग्जाम में कहाँ तक करना है, ये तक, आइए एमसीक्यू के लिए ज्ञान की बात है। तीन, बस तीन तक लिखना है, ये तो अगला क्लास में करेंगे, अगला क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी सवाल का जवाब दो पहले, चलो। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट पी है जो डायपोल के एक्सिस पर है, अ पॉइंट पी लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ अ डायपोल। अब बोला इस डायपोल को रोटेट किया गया 90 डिग्री पे, कितना डिग्री पे, इफ द डायपोल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, माने इस डायपोल को रोटेट करो, पॉइंट पी जहां वही रहेगा, पॉइंट पी को चेंज नहीं करना, ये पॉइंट डायपोल को रोटेट करो, डायपोल रोटेट करो एंटी क्लॉकवाइज कैसे बताओ, ऐसे कि ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको डायपोल एंटी क्लॉकवाइज इसको बोलेंगे, तो ये वाला, ये तो घड़ी के सुई के सीधा हो गया, घड़ी ऐसे नहीं चलता, कांटा वाला घड़ी देखियो, ये वाला यानी कि डायपोल को घुमाना कैसे है बताओ, ऐसे घुमाना है कि ऐसे घुमाना है, ऊपर के नीचे, ऊपर ना, तो ऐसे घूमेगा 90 डिग्री घुमाना है, कितना घुमाना बताओ, 90 डिग्री घुमा, ऐसे घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज 90 घुमा दिया, बोल नहीं रही हो, 90 डिग्री घुमा दिया, 90 घुमा दिया, एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा दिया, ये प्लस और ये माइनस हो गया। अब बताओ, अब जैसे 90 डिग्री में घुमा, अभी पी पॉइंट जो है इस वाले डायपोल के लिए तो ये इक्वेटोरियल हो गया, क्या हो गया, पी पॉइंट जहां रहेगा, अभी एक्सिस का पॉइंट था, अभी एक्सिस का था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो क्या, इधर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ऐसे ना। अब ये पॉइंट, अब डायपोल जैसे घुमाया 90 डिग्री, तो पी पॉइंट तो आप उसके लिए इक्वेटोरियल हो गया, इक्वेटोरियल पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डायपोल के जस्ट अपोजिट, तो इधर किधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर जाएगा, इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, ऐसे ना। अब बताओ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसे, अब जैसे डायपोल को तुमने 90 डिग्री घुमाया तो ये बन गया इक्वेटोरियल का पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इसका अपोजिट होता है, तो देखो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, तो देखो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, घूम गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 90 घूम गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, 90 क्या हो गया, घूम गया, किधर घुमा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बताओ। अरे जब तुमने डायपोल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा क्लॉकवाइज 90 घूम गया, तो 90 ही घुमा लेकिन क्लॉकवाइज, आंसर क्या होगा, आंसर बताओ। तो ये क्वेश्चन है क्लॉकवाइज घूम गया, समझे। तो क्वेश्चन को समझे अच्छा से, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ऐसे था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, अब घूम के 90 डिग्री ऐसे आ गया, क्लॉकवाइज घूम गया, 90 डिग्री घूम गया। तो डायपोल को 90 डिग्री घुमाने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी 90 डिग्री घुमा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल के लिए अपोजिट होता है, इसलिए। समझ आ गया।